हेलो गाइज, वेलकम टू अवर चैनल। तो गाइज, एक सफल और पसंदीदा रेसलर बनने के लिए ये जानना भी बहुत जरूरी होता है कि आपके रिटायर लेने का सही समय क्या है। बदकिस्मती से कई सारे आइकॉनिक रेसलर ऐसे हैं जो तब भी रेसलिंग करना कंटिन्यू रखते हैं जब लोगों को उनमें कोई दिलचस्पी नहीं रहती है। ऐसा अक्सर रेसलर के साथ तभी होता है जब उनकी कामयाबी के सबसे बेहतरीन दिन गुजर चुके होते हैं और अब वो रिंग में कोई कमाल कर देने में सफल नहीं रहते। तो गाइज, आज की इस वीडियो में WWE इतिहास के 5 ऐसे ही रेसलर के बारे में जानेंगे जिन्हें फैंस रिटायर होते हुए देखना चाहते थे। तो गाइज, विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, गोल्डबर्ग। गाइज, 2016 में गोल्डबर्ग WWE में वापस आए थे। तब ऐसा लग रहा था कि ये सिर्फ एक मैच के लिए हुआ है। गोल्डबर्ग सर्वाइवल सीरीज में ब्रॉक लेसनर को हराने के लिए वापस आए थे और ये एक मजेदार शो था जिसमें गोल्डबर्ग को शानदार ढंग से पेश किया गया था। लेकिन सच में कोई भी गोल्डबर्ग को वापस रेसलिंग करते हुए नहीं देखना चाहता था। गोल्डबर्ग और भी मैचेस के लिए वापस आते रहे जिसमें वो कई बार वर्ल्ड टाइटल भी जीते और इस दौरान उन्होंने केविन ओवेंस और ब्रे वार्ट जैसे रेसलर को भी हराया। लेकिन फैंस ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। जल्द ही फैंस गोल्डबर्ग को नापसंद करने लगे क्योंकि उनके मैचेस बहुत ही अजीब होने के साथ साथ खतरनाक ढंग से खत्म होते थे। अगर गोल्डबर्ग 2016 में ही हमेशा के लिए वापस चले जाते तो उनकी इज्जत और लेजेसी अभी भी बरकरार रहती। लेकिन बार बार बिना किसी सवाल के उनके रेसलिंग करने के फैसले की वजह से उनकी लेगेसी खतरे में पड़ गई। गाइज, अब बात करते हैं नंबर 2, केविन नैश। गाइज, 90 के दशक में केविन नैश WWE और WCW में मेन रोस्टर का एक बड़ा हिस्सा थे। लेकिन 2000 के दशक में रिंग में उनकी परफॉर्मेंस धीरे धीरे खराब होने लगी। 2002 से 2003 तक WWE में केविन नैश के काम को ज्यादा तारीफ नहीं मिली क्योंकि उनके मैचेस बहुत खराब थे और उनकी पुराने चोटी अब WWE चैंपियन रह चुके केविन नैश को काफी परेशान करने लगी थी। केविन नैश इसके बाद TNA में चले गए जहां उनके मैच कुछ हद तक तो बेहतर हुए थे लेकिन उसमें कुछ खास नहीं था और ऐसा कहा जाता है कि वो सिर्फ केवल पैसों के लिए वहां रहते थे। 2011 में केविन नैश ने WWE में एक और रन के लिए दोबारा आने का फैसला किया। इस दौरान उन्हें कई सारे मैचेस हुए जिनमें TLC पेपर व्यू में ट्रिपल एच के साथ उनका एक बहुत अजीबोगरीब लैडर मैच भी शामिल था। हालांकि ये मैच ठीक ठाक था लेकिन केविन नैश को पूरे मैच में परेशान होते हुए देखना बहुत मुश्किल था और यहाँ तक कि खुद केविन नैश ने अपने पॉडकास्ट पर ये माना था कि ये उनके लिए कितना मुश्किल था। हालांकि इस लेडर मैच के बाद भी केविन ने कई मौके पर रेसलिंग करी जैसे कि रॉयल रंबल मैच में और कई इंडिपेंडेंट रेसलिंग के कंपनीज के लिए भी वो लड़े थे। गाइज, अब बात करते हैं नंबर 3, जेरी द किंग लॉलर। गाइज, जेरी द किंग लॉलर एक ऐसे लेजेंडरी रेसलर हैं जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि वो कभी भी रिटायर नहीं होंगे। लेकिन 2012 में फैंस ने ये बोलना शुरू कर दिया था कि अब वो लॉलर को रिटायर होते हुए देखना चाहते हैं। रॉ पर एक मैच के बाद लॉलर को एक हार्ट अटैक आ गया था और उसके बाद से फैंस को ये लगा था कि इन्हें जल्द से जल्द रेसलिंग को छोड़ देना ही लॉलर के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन लॉलर का कुछ और ही प्लान थे। लॉलर ने अपने हार्ट अटैक के बाद से कई सारे मैचेस में हिस्सा लिए और ये सभी मैचेस WWE के बाहर हुए थे जिससे ये साफ था कि WWE लॉलर के साथ किसी भी तरह का मैच बुक नहीं करना चाहता था। लॉलर लगातार WWE पर दबाव डाल रहे थे ताकि उन्हें एक और मैच के लिए बुक कर सके, खास तौर पर रेसलमेनिया जैसे बड़े इवेंट में। और द बम्पर ने अपने इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कुछ ऐसा कहा था कि उन्हें अभी भी उम्मीद है कि उन्हें एक और मैच WWE देगी, जो कि काफी शॉकिंग चीज है। गाइज, अब बात करते हैं नंबर 4, द बिग शो। गाइज, बिग शो का नाम पिछले 30 सालों में सबसे रिस्पेक्टफुल और प्राउड रेसलर के तौर पर लिया जाता है। लेकिन बिग शो WWE में अपने कैरियर के दौरान ऐसे समय से भी गुजरे थे जब उनके फैंस उनको सच में रिटायर होने के लिए बोलते थे। बिग शो के बुकिंग में कुछ नया नहीं दिख रहा था और अब भी शो के बड़े स्टार के तौर पर पेश किए जाते थे, जबकि फैंस हर हफ्ते रॉ और स्मैकडाउन पर कुछ नया देखने के लिए बेताब रहते थे। बिग शो के लिए अक्सर ही एरिना में प्लीज रिटायर चिल्लाया जाता था और द मिरर के साथ एक इंटरव्यू के दौरान खुद बिग शो ने यह बताया था कि लोग सड़क पर उनके पास आकर उन्हें रिटायर होने के लिए कहते थे। नंबर 5, वेडर। गाइज, अपने कैरियर के सबसे ऊंचे मकाम पर वेडर को प्रो रेसलिंग के इतिहास के सबसे बड़े रेसलर में से एक माना जाता था। वेडर के पास ताकत और रफ्तार दोनों थी और वो कितने भी बड़े रेसलर के साथ एक बेहतरीन मैच लड़ सकते थे। लेकिन दुख की बात यह है कि वो अपने उस मुकाम के बाद भी काफी समय तक रेसलिंग करते रहे और उनके मैचेस इम्पैक्ट जैसे कंपनीज के साथ होते रहे। लेकिन वो
बहुत ही खराब मैच थे जो कि देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। जाहिर है कि हमें किसी के हालातों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि वेडर ने रेसलिंग को कंटिन्यू क्यों रखी। लेकिन शुक्र है कि इन सभी खराब मैचेस का फैंस के बीच में उनके लेगेसी पर कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन लोग अभी भी उन्हें रेसलिंग के दुनिया में एक लेजेंड के तौर पर मानते हैं। तो गाइस, ये थे WWE के 5 रेसलर जिसे फैंस रिटायर होने के लिए एरिना के अंदर भी और एरिना के बाहर भी कहा करती थी। तो गाइस, ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें।